तो आप लोग के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैं आप लोग को चैप्टर 15 जो अव्यय है उसके बारे में बता रही हूँ। आगे मैंने 14 चैप्टर पढ़ाई हूँ। पहले में है व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा क्या है, वर्ण क्या है, वाक्य क्या है, शब्द क्या है, उसके बाद काल क्या है, मतलब इस सब मैं बता दी हूँ आप लोग को। 14 चैप्टर और 15 चैप्टर में पहुँची हूँ। चलिए आप लोग को ये भी बता दूँ अव्यय क्या है। अव्यय या अविकारी उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का अर्थ है अव्यय व विकारी मतलब खराब शब्द है जिनमें कोई वचन, पुरुष आदि के कारण कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग हो, वचन हो, पुरुष आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिया हुआ है बहुत भारी, यहाँ वहाँ, आगे पीछे, तथा, लेकिन, तुरंत, वाह, धन्यवाद आदि। ये क्या है? अव्यय शब्द है। ये कौन सा शब्द है? अव्यय शब्द है। देखिए उदाहरण में आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर सजा कर लिखा हुआ है मैं बहुत खाता हूँ। मैं खाता हूँ उत्तम पुरुष हो गया, ये पुरुष एक वचन है। ये कौन सा है? तो ये पुल्लिंग है। कौन सा शब्द है? तो पुल्लिंग है। तुम बहुत खाती हो, तो तुम खाती हो, ये क्या हो जाएगा? तुम खाती हो तो हो जाएगा मध्यम पुरुष, और जो तुम है वो हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए अब अव्यय के टाइप से देखेंगे कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं। पहले क्रिया विशेषण अव्यय, और दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, 3 नंबर में समुच्चय अव्यय बोधक, 4 नंबर में विषम आदि बोधक। चलिए 1 नंबर में पढ़ती हूँ। क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको परिभाषित किया गया है। फिर से मैं आप लोग बता दूँ, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, राम अब खा रहा है, तो क्या क्रिया विशेषण हुआ? यहाँ अब सब क्रिया विशेषण है, क्योंकि खा रहा है क्रिया की विशेषता बताता है, उससे क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए मैं आप लोग को बता दूँ आगे। चलिए आप लोग आगे मैं बता रही हूँ क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के आपको लगभग 3 भेद होते हैं। 3 यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो आप लोग 4 भेद के बारे में बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर मिस्टेक से 3 निकल गया था। यहाँ पर देखिए 4 भेद होते हैं। देखिए इसके बारे में आप लोग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही 4 भेद हैं। देखिए मैं आप लोग दिखा दे रही हूँ, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम 2 नंबर देखेंगे, संबंध बोधक अव्यय क्या है। देखिए यहाँ पर है दिया हुआ है संबंध बोधक अव्यय क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए चलिए 2 नंबर का है। देखिए जो अव्यय संज्ञा या विशेषण के बाद आकर वाक्य के शब्द के साथ संबंध बतलाए उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देख कहने के तात्पर्य यह है जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर, जैसे माने संज्ञा हो गया थी, राम हो गया संज्ञा, सीता हो गया, उसके बाद आकर कोई भी वाक्य दूसरे कोई भी शब्द में आकर संबंध बनाए, इसके साथ संबंध बनाए, जो शब्द बतलाए, यहाँ पर जो शब्द बतलाए वो शब्द क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे में देखिए निकट दूर, आगे पीछे, अंदर बाहर, और तरफ, पार द्वार, मार्फत, लिए, सिवाय, अलावा, संग, साथ, विरोध, खिलाफ, भिन्न, भर आदि। इसके उदाहरण से समझ में आ जाएगा। राम के आगे मैं खड़ा हूँ, तो क्या हुआ? संज्ञा राम हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ? खड़ा हुआ है, तो यही क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। मेरे आगे राम खड़ा है, तो राम आगे, देखिए आगे खड़ा है, तो क्या सर्वनाम के बाद है। देखिए राम क्या हो गया? संज्ञा, और सर्वनाम, देखिए सर्वनाम
के बाद है, सर्वनाम के बाद है। देखिए आगे, मेरे आगे सर्वनाम के बाद है, तो क्या होगा आप लोगों को संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। चलिए संबंध बोधक अव्यय के भी दो भेद होते हैं। आप लोग इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। चलिए अब 3 नंबर हम लोग देखेंगे, विषमादिक बोधक अव्यय किसे कहते हैं। ये 3 नंबर है। देखिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। विषमादिक बोधक जिन अव्यय शब्दों में हर्ष, शौक, क्रोध भाव, आश्चर्य, घृणा आदि, कहने का तात्पर्य यह है जिन अव्यय शब्दों में हर्ष मतलब नहीं उत्साह, शौक, क्रोध मतलब खिस बोलते हैं, भय मतलब भयानक, आश्चर्य या घृणा मतलब नफरत आदि तीव्र मनोभाव व्यक्त होते हैं। इस सब मतलब क्या होता है, इसमें व्यक्त होते हैं तेजी से, तीव्र मतलब तेजी से व्यक्त होते हैं, उससे विषम आदि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे में यह, वाह, काश, शबाश, ए, ओ, बाप रे, राम राम, छी छी, ये क्या है, विषम आदि बोधक अव्यय की पहचान है। इसको हम लोग इससे पहचान कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को और अच्छे से मतलब दिखा दूँगी। आप लोग दिखने में तो थोड़ा दिक्कत होगा। देखिए बता रहे हैं उदाहरण क्या है, वाह वाह, अच्छा क्या, हर्ष के भाव है, क्या हर्ष की बात है। मतलब मान लीजिए कि कोई आपने पेंटिंग किया तो लोग वाह वाह अच्छा किया, मतलब अच्छा काम किया, ठीक है। हर्ष की बात है आप लोग को कि मतलब शाबाशी को दे रहा है। वाह वाह मर गया तो क्या है, शोक की बात है, दुख की बात है, तो शोक के भाव प्रकट कर रहे हैं। बाप रे कितना भयानक शेर, आश्चर्य की बात है कि कितना भयानक शेर है। चलिए विषमादि के कार्य है, आप लोग कार्य देख लीजिएगा अपने से। देखिए इसका भी 6 भेद होते हैं, हम आप लोग को दिखा देते हैं। विषमादि का भी 6 भेद होते हैं। अब चलिए मैं आप लोग को 4 नंबर बता रही हूँ। इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 नंबर है, यही 4 नंबर है, विषम समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय 2 शब्दों या वाक्य को जोड़ता है। मान लीजिए कोई भी मतलब अव्यय है तो 2 शब्दों को और 2 सेंटेंस जो वाक्य होता है उसको जोड़े, ऐड करे, उससे हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे में अरे, ओ, एवं, तथा, ए, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, चूंकि, लेकिन, अतः, इसलिए आदि। इसमें क्या है, 2 शब्द जुड़े, उसे हम लोग क्या कहेंगे। देखिए उदाहरण समझ, राम और रहीम दोस्त हैं। राम और रहीम को क्या जोड़ कर, तभी तो बोल रहे हैं कि दोस्त हैं, तो इस 2 शब्दों को हुआ। राम आया और उसने रहीम को समझाया, तो क्या राम आया और रहीम, ये क्या दोनों शब्द को जोड़कर तभी क्या हुआ, राम आकर रहीम को क्या समझाया, तो 2 वाक्य हुआ। राम और रहीम क्या हुआ, 2 वाक्य हुआ। जिसमें 2 वाक्य आए उसे याद कर लीजिएगा। ऐसे वैसे वाक्य चाहे वैसे शब्द जिसमें 2 वाक्य चाहे शब्द को जोड़े उससे समुच्चयवाचक कहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। चलिए मैं आप लोग बता दे रहे हैं कि नेक्स्ट आप लोग क्या पढ़ाऊँगी मैं। देखिए अब शब्द की रचना, इसमें शब्द की रचना में बताऊँगी। वर्ड प्रोग्रामेशन है, नहीं वर्ड फॉर्मेशन है जो होता है शब्द रचना, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें।